अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम कोलंबो में मौजूद हैं। ये क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर? रोला डाला जा रहा है कि आईसीसी ने जो इस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की सीडिंग की है, उस सीडिंग के हिसाब से जो सुपर 8 का ग्रुप ए है, जिसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड हैं, वो अपने अपने जो ग्रुप थे वहाँ पर दूसरी दूसरी पोजीशन पर आई हैं। और जो इंडिया अपने ग्रुप में टॉपर है, वो नंबर 1 टीम जो है वो एक साइड पे खेल रही है। जिम्बाब्वे नंबर 1 अपने ग्रुप में रहा है, वो एक साइड पे खेल रहा है। साउथ अफ्रीका नंबर 1 है, वो भी एक उस ग्रुप के अंदर है। तो कहने का मकसद हमारे पड़ोसी मीडिया का ये है, रोना धोना ये है कि हमें जो है वो पंजाबीयत कहते हैं, सानू वड्डे वड्डे मुंडे देते गए ने ते इन्हां वाल छोटे छोटे मुंडे आ गए ने। भाई साहब, ये आईसीसी आपका, आईसीसी रैंकिंग करने वाले आपकी, आईसीसी ने ये सीडिंग की है। इसमें पाकिस्तान का या श्रीलंका का या इंग्लैंड का या न्यूजीलैंड का क्या कसूर है? अब इस बात का रोना धोना कल से मचाया जा रहा है कि जो पहला राउंड हुआ जिसमें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें शरीक हुई हैं, उसमें इंडिया टॉपर है और वो भी आगे नंबर 1 साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा, नंबर 1 जिम्बाब्वे के साथ खेलेगा और नंबर 1 जो है इंडिया खुद भी है, जिम्बाब्वे भी है, साउथ अफ्रीका भी है। जबकि पाकिस्तान वाले ग्रुप के अंदर जितनी भी टीमें हैं वो अपना ग्रुप भी क्लियर नहीं कर सकी हैं और वो सेकंड नंबर पर आ गई हैं। भाई साहब, आ गया ना, क्वालिफाई कर लिया है। गयाना का सेमीफाइनल था पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, आपके लिए पहले लिख दिया गया था कि आप गयाना में खेलेंगे। इस वर्ल्ड कप के अंदर भी कोई मरे कोई जीते कोई हारे, आपने वानखेड़े मुंबई के अंदर ही सेमीफाइनल खेलना है। तो हर वर्ल्ड कप के अंदर आपके लिए सारा कुछ किया जाता है। तो इस बार किसी को नहीं पता था कि अपने ग्रुप की जो सेकंड टीमें हैं वो एक साइड पे आ जाएंगी और अपने ग्रुप की तमाम टॉपर टीमें हैं। बज़ाहिर इंडियंस ये कहना चाह रहे हैं कि उनको जिम्बाब्वे से डर लग रहा है। तो भाई एक काम करो, जिम्बाब्वे को वापस भेज दो, ऑस्ट्रेलिया को बुला लो। अब ये तो कोई मजाक नहीं है कि जी एक साइड के ऊपर ग्रुप की सेकंड टीमें और दूसरी साइड पे ग्रुप टॉपर जो है ना वो एक साथ टीमें हो गई हैं। क्या हो गया यार? आपने जीत के ही आगे आना है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से एक बात कह रहा हूं, गो कि आप पाकिस्तान से एक अच्छा मैच खेल के जीते हैं, लेकिन आपको जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को हरा के सेमीफाइनल खेलने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यार ये आईसीसी इंडिया के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहा है। एक साइड पे ग्रुप की सेकंड टॉप टीमें हैं, दूसरी साइड पे सारी नंबर 1 टीमें एक साइड पे आ गई हैं, वो रो रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो पहले से डिसाइड होता है। ये तो कोई अचानक से तो हो ही नहीं गया कि पाकिस्तान इस ग्रुप में खेलेगा या इंडिया इस ग्रुप में खेलेगा। ये इनका रोना धोना ये समझ से बाहर है। और वैसे भी इतने बड़े स्टेज से पहले एक बयानिया तो बनाया जाता है हर दफ़ा। मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी शायद रोना धोना इसलिए शुरू हो गया कि अब उनको नज़र आ गया है कि जिम्बाब्वे जो है वो भी टॉप टीमों को हरा कर नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गया है। उसने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। वेस्ट इंडीज़ जो है वो भी शायद ये समझ रहे थे कि थोड़ी सी नरम टीम होगी बाकी टीमों के मुकाबले में, वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तो अब शायद उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि हमारे ग्रुप में तो जो टॉप की टीमें हैं वो आ गई हैं, जिनको वो बाजार समझ रहे थे कि शायद ये नरम टीमें होंगी, शायद इनसे जीतना आसान होगा। अब चूंकि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उनको शायद ये लग रहा है कि शायद इंडिया ये मैचेस ना जीत पाए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ या अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो पहले से ही एक बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के बयानिए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई आज तो अचानक से ही फैसला तो नहीं हो गया। ये तो पहले से तय था कि फलान टीम जो है वो किस टीम के साथ खेलेगी या कौन सा ग्रुप जो टॉप करेगा तो किसके साथ खेलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। हाँ, बचपन में हुआ करता था, जो जिसके पास बैट और बॉल हुआ करती थी वही कहता था बॉलिंग भी मैंने करनी है, बैटिंग भी मैंने करनी है। तो अब वो बच्चों वाली आदतें इनकी होती जा रही हैं, क्योंकि आईसीसी में इनका इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ में ये चाहते हैं कि हमारी मनमानियाँ हों। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। जो टीमें उनके अगेंस्ट आ गई हैं उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेल के उनको सेमीफाइनल तक पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, इस भी T20 वर्ल्ड कप की सीडिंग में और इस T20 वर्ल्ड कप के स्केड्यूल के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिया अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो इंडिया 5 मार्च वाला सेमीफाइनल खेलेगा वानखेड़े मुंबई के अंदर। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट होता है, श्रीलंका टूर्नामेंट से आउट होता है, उसके बावजूद जो इंडिया है उसका सेमीफाइनल कोलकाता में नहीं पड़ेगा। तो सरदार जी, ये जो वानखेड़े के अंदर सेमीफाइनल खेलना 2023 के वर्ल्ड कप में भी इनके लिए यही था। तो आखिर ये जो अब आईसीसी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, आपको लगता है कि ये चीजें आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी? क्योंकि गयाना के अंदर भी 24 के T20 वर्ल्ड कप में भी इनके लिए पहले सेमीफाइनल लिख दिया गया था। और आप हमारे साथ 2022 वाले T20 वर्ल्ड कप में आप ऑस्ट्रेलिया में थे। कभी आपने ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में होने वाले टूर्नामेंट के नीचे, ये शेड्यूल के नीचे पढ़ा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा तो वो एडिलेड खेलेगा या ब्रिस्बेन खेलेगा? ऐसा नहीं होता है। तो इनके लिए ये खसूसी जो चीज चल रही है,
ये मजीद कितना अरसा आप इसको देख रहे हैं चलते एक चीज शायद आप भूल गए हैं, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी दुबई के अंदर इनका वो पहले से तय था कि अगर वो जीते या हारे सेमीफाइनल जो है वो दुबई के अंदर इंडिया ने खेलना और है। अबू धाबी तक भी नहीं गए, और अबू धाबी तक भी नहीं गए, एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस खेले थे। तो डेफिनेटली ये तो होता है। और जो आईसीसी के अंदर ज़ाहिर है जब स्केड्यूल बनता है तो उसके अंदर आपको पता है कि बीसीसीआई का कितना हाथ होता है, फिर जय शाह उनके ऊपर बैठे हुए हैं, तो यकीनी तौर पर ये फायदा तो कहीं ना कहीं उनको पहुंचाने की कोशिश करती है। इससे पहले एशिया कप में भी आपने देखा कि एक ही वेन्यू के ऊपर सारे मैचेस हुए थे, एक मैच शायद उनका कैंडी में हुआ था, फिर चैंपियन ट्रॉफी के पूरे मैचेस उनके दुबई में ही हुए थे, फाइनल भी वो दुबई में खेले थे। और ये जो फायदा है ज़ाहिर है ये पहुंचाने की कोशिश की जाती है हर दफ़ा इंडिया को, और इस दफ़ा भी ये डिसाइडेड है, जैसे आपने कह दिया, ऐसे किसी और टीम को ये इख्तियारात नहीं होते। बांग्लादेश सिलसिला चलता हुआ कब तक दिखाई दे रहा है? बांग्लादेश की टीम ने एक जायज़ डिमांड की थी, वही डिमांड जो इंडिया की थी वही पाकिस्तान की थी, पूरी गई, उनकी डिमांड पूरी नहीं गई और उनको टूर्नामेंट से आउट कर दिया गया। तो ये तो बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए, इसमें खाली बांग्लादेश या पाकिस्तान इफेक्ट नहीं हो रहा है या श्रीलंका, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक मसला है। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अब खुल के सामने आती जा रही हैं। आपको याद होगा जब मैच रेफरी का जो इशू बना था एंडी बॉयकॉट का, तो उस वक्त ये पता चला था कि 96 दफ़ा ऐसा हुआ इंडिया के मैचेस में कि एंडी बॉयकॉट जो है वो मैच रेफरी थे। तो ये सारी गेम जो फिक्स करके खेलते हैं, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो पिच हो, चाहे वो मैच रेफरी हो, तो ये सारा कुछ तो फिक्स होता है। ये तो सारी दुनिया को पता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो गई हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेप लिया है, मोहसिन नकवी साहब ने जो थोड़ी सी आंखें दिखाई हैं बीसीसीआई को या आईसीसी को, तो उससे बाकी लोग भी अब खुलकर थोड़ा सा बोलना शुरू हो गए। नासिर हुसैन की आवाज़ आपने सुनी, मार्क बाउचर ने कह दिया था कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो सही है, लेकिन अब आवाज़ें तो उठना शुरू हो रही हैं। लेकिन पैसे का इन्फ्लुएंस जहाँ पे ज़्यादा होगा, आपको पता है कि आजकल तो सारी गेम भी क्रिकेट इतना कमर्शलाइज हो चुका है कि पैसा जहाँ पे होगा उसी की बात सुनी जाएगी। और मेरे ख्याल में पैसा बहुत ज़्यादा होने की वजह से शायद इंडिया को ये फायदे कब तक रहेगा ये काम? देखिए ये तब तक रहेगा जब तक ये जो एप्स थी ना, आपकी गेमिंग एप्स थी जहां से बहुत ज्यादा पैसा आता था। ड्रीम 11 आपको पता है कि मेन स्पॉन्सर था, और जो मेन पैसे आते थे जो ब्रॉडकास्टर बेचते थे वो इन्हीं एप्स की वजह से होते थे। जब से ये एप्स बंद हो गई तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप से पहले भी ये बातें आई थी कि शायद जो है ब्रॉडकास्टर अब इतने पैसे नहीं देंगे और शायद ये रीस्केड्यूल किया जाए, लेकिन फिर बाद में शायद को मामला तय हो गए थे। तो ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो जुए वाली जितनी भी एप्स थी या गेमिंग कंपनियां थी वो बंद हो गई हैं। तो जब वो बंद हो जाएंगी तो मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा पैसा आएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पैसा इसी वजह से आता है कि वहाँ पे ये सारी इन्हीं कंपनियों के थ्रू से पैसा आता है। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, अब चूंकि इंडिया के अंदर भी पाबंदी लग गई है इस बात पे, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके तो ये चीज़ें अब मेरे ख्याल में नॉर्मल होती जाएंगी। और क्रिकेट जहाँ से शुरू हुई थी, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पहले आपने देखा है कि फॉक्स न्यूज़ या इस तरह के फॉक्स स्पोर्ट्स या इस तरह के चैनल हुआ करते थे जो ब्रॉडकास्टर थे। तो अब जो सारा है वो इंडिया के पास भी चला गया है, अब तो हर चीज़ इंडिया ही करता है। मुझे लगता है कि जब तक ये चीजें इन्वॉल्व हैं तब तक तो इसी तरह चलना पड़ेगा। अब तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के ऊपर भी आज से 3-4 दिन पहले ये खबरें आई थी कि इंडिया के अंदर जो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वनडे वर्ल्ड कप है, उसके लिए भी बात स्टेक होल्डर चाहते हैं कि इंडिया से वो वर्ल्ड कप की मेजबानी ली जाए। बट फिलहाल तो इनका पैसा चल रहा है। अच्छा, एक और चीज, श्रीलंका को होस्ट है, आईसीसी ने उसको तो ये सहूलत नहीं दी है कि वो अपने कोलंबो शहर के अंदर एक सेमीफाइनल खेलने, डिजर्व तो वो करते थे। देखिए मैंने आपको पहले बताया ना कि डिजर्व वो करते थे, लेकिन उनको नहीं दिया गया, क्योंकि उनका भी आपको पता है कि कितने शेयर होते हैं आईसीसी में, पाकिस्तान के कितने होते हैं, बांग्लादेश के कितने होते हैं, तो रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होता है ये सबको पता है। तो ये चीज़ें सारी जो है सेट इसीलिए की जाती है कि ये जो आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर वहाँ के है, सारी चीज़ तो वहाँ से ही हो रही है। और अब बीसीसीआई जो है वही आईसीसी को कंट्रोल कर रहा है। कितने इससे पहले कंट्रोवर्शियल ऐसे डिसीजन हो चुके हैं, तो शायद इसी की एक कड़ी है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इनको वैसे ट्रीट नहीं किया जाता जैसे बीसीसीआई को ट्रीट किया जाता है। तो एक यही वजह मुझे नजर आती है। और उनकी टीम भी अच्छी है सरदार जी, ये बात भी माने। नहीं, ग्राउंड के अंदर तो जाहिर है ऑन पेपर अगर देखा जाए उनकी टीम अच्छी है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग उनकी बहुत बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आपकी बॉलिंग और बैटिंग अच्छी है तो सारी सहूलतें सारी जो है हर तरीके से आपको फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, ये माना कि ग्राउंड के अंदर क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें उनके हक में जाती हैं, आपको पता होगा जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आई थी कि पिचेस को चेंज किया जाता है। और पैट कमिंग की वो वीडियो आपको याद होगी जो उन्होंने फाइनल से पहले वहाँ पे बनाई थी, फोटो बनाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है सारे उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश तो की जाती है। विकेट जो है वो उनकी मकसद की बनाई जाती है। आईसीसी का इवेंट जहाँ भी हो, विकेट वो जो कंडीशन जो है वो इंडियन को सपोर्ट कर रही है उसी तरह की बनाई जाती है। तो ये चीज़ें तो है ज़ाहिर है, तो अब सबके सामने खुल के सामने आ गई हैं। बहुत शुक्रिया सरदार औरंगजेब साहब। सो हमारा पड़ोसी जो मीडिया है, अब जैसे आपने सुना कि इस बात का रोना रोया जा रहा है कि जो ग्रुप स्टेज के मैचेस ख़त्म हुए हैं उसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड जो थे वो सेकंड पोजीशन पे आए, तो वो एक तरफ हो गए हैं और हमें जो है ना वो टॉप टीमें जो है ना वो उनके ग्रुप में आ चुकी हैं। बट ये आईसीसी की सारी पहले से ये प्रीसीडिंग थी टूर्नामेंट की और बर्दाश्त करना पड़ेगा।
और आई विश कि पाकिस्तान अच्छा खेले, इस ग्रुप से कोई और एक अच्छी टीम हो, बट इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है नहीं पहुंचता, मैं तो सिर्फ इस इंतजार में हूं, क्योंकि बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा जीत जाएं, शायद 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 साउथ अफ्रीका से जीत जाएं, बट जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ जो हैं वो इंडिया के लिए एक टफ हरीफ हैं, इसलिए कि माइटी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को जो जिम्बाब्वे ने हराया है, तो सिकंदर रजा हमारा छोटा भाई इतनी आसानी के साथ तो नहीं इनको मैच देगा। सो देखते हैं, आते हैं सेमीफाइनल में और हमारे खिलाफ आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन आईसीसी की फेवर के बगैर तो अब तक कुछ हुआ नहीं है। सो देखते हैं कि ये फेवर कितनी काम आती है। थैंक यू सो मच।